bizden attı, yapma, durun! Durun! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि लुकास को चातलियों तीर मार देता है और ये देखकर बालन और सलाउद्दीन दोनों ही शजदा रह जाते हैं। इतने में लाट गाय भी वहाँ पर आता है और चातलियों और वो दोनों ही आगे बढ़कर सलाउद्दीन के सामने आ जाते हैं। तो सलाउद्दीन उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए सवाल करते हैं, तुम कौन हो? जिस पर बालन जवाब देता है कि अमीर सलाउद्दीन। ऐसा ना करे तो सलाउद्दीन चातलियों से कहते हैं, तुम किस हिम्मत के साथ उसे मार रहे हो जिसे मैं ज़बान खोलने का कह रहा हूँ? तो बालन लाट गाय और चातलियों से पूछता है, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? तो चातलियों कहता है, हम उसे खड़े होकर अपने बादशाह पर बहतान लगाने के लिए नहीं कह सकते थे। तो सलाउद्दीन बालन से पूछते हैं, ये कौन है? तो बालन कहता है, ये लाट गाय और चातलियों है। तो लाट गाय कहता है, अपने दोस्त को हमारा नाम नहीं बल्कि हमारी शोहरत बताओ बालन, उसे बताओ कि हम कुछ की बादशाहत के वफादार मुहाफिज हैं। तो बालन कहता है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लाट गाय कहता है, तुम यहाँ पर बादशाह के हुक्म से ही हो और हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं और हमारी जिम्मेदारी यही है। तो बालन कहता है, सलाउद्दीन आप अपनी तलवार नीचे रखें, हम बात करते हैं। तो लाट गाय कहता है, कुछ के बादशाह की तरफ से जिनको अमन के मुहाफिज बनाकर भेजा गया है, अगर तुम उन्हें नुकसान पहुँचाते हो तो ये अमल दोनों तरफ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और फिर हम वो मंजर देखते हैं जब विलियम लाट गाय और चातलियों की बातें सुन रहा था कमरे के पीछे छुपकर, और लाट गाय को मालूम था कि विलियम उनकी बातें सुन रहा है। तभी उसने चातलियों से सवाल किए और चातलियों ने उसी के इशारे के मुताबिक जवाब दिए, जो सुनकर विलियम काफ़ी हैरान भी हुआ और इसके बाद लाट गाय वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विलियम कहता है, क्या इनका वाकई इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है? यही सोचते हुए विलियम भी वहाँ से चला जाता है। अगले मंजर में एक फिर से लाट गाय को हम देखते हैं जहां पर वो बादशाह के पास मौजूद था और बादशाह एमलेरिक से कहता है कि मैं आपके हुक्म से किसी भी चीज पर सवाल नहीं उठा सकता, मगर बालन इस मामले से निपटने के लिए कमजोरी दिखा सकता है। अगर हम इस जुर्म का दिफा कर रहे हैं जो हमने नहीं किया तो ये हमारी कमजोरी के तौर से देखा जाएगा। हमें एक वक्त में बादशाह की मुज़ाहमती कुव्वत को भी दिखाना होगा। मैं गजा जाऊंगा और आपकी इजाज़त से जाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लाट गाय सलाउद्दीन के सामने खड़ा होता है और वो सलाउद्दीन से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप माकूल फैसला करेंगे सलाउद्दीन। मैं देख रहा हूँ कि हमने यहाँ आकर सही फैसला किया है और हमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया है। बालिन, हमारे बादशाह पर बहतान बाजी ही सुन रहे थे तुम। तो बालिन कहता है, हमारे बादशाह के वकार में एक कातिल के अल्फाज से कमी नहीं आ सकती। अगर तुमने हमें मौका दिया होता तो हम कातिल का पता करवा लेते। तो लाट गाय कहता है, मुझे अफसोस है कि हमें मौत के खौफ से किए गए अल्फाज से कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम इससे उम्मीद वाबस्ता कर रहे थे जबकि बादशाह एमलेरिक अमन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इनके नाम पर धब्बा लगाने वाला शख्स गुफ्तगू का नहीं बल्कि मारे जाने का मुस्तहक है। जिस पर सलाउद्दीन कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब मत करो, ये कैद खाने में बंद चातलियों मरने वाले शख्स से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, तुम सब एक ही गंदी नस्ल के हो। तुम इसे मारकर अपने बादशाह की इज्जत बढ़ा चुके हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे मारने के बाद मुझसे बच जाओगे? तुमने जो भी किया है तुम्हें इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम इसकी कीमत अदा करोगे। ये सब देखकर बालन कहता है, इनका मकसद वैसे भी हमें एक दूसरे के खिलाफ करना था। हम गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमें इस जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम इस जाल से बचने की कोशिश नहीं कर रहे थे? ऐसा नहीं है। तो सलाउद्दीन कहते हैं, जाल, असल जाल ये है कि बड़े मज़े से एक कातिल दूसरे को कत्ल कर देता है और तुम अब इस जाल की बात कर रहे हो। क्या तुम वाकई इसका हिस्सा हो या नहीं? तो बालिन कहता है कि मेरी कोशिशों का तुमने खुद मुशाहिदा किया है सलाउद्दीन, बादशाह ने मुझे हुक्म किया। इससे पहले कि बालिन कुछ और कहता, लाट गाय बीच में कहता है कि हम भी बादशाह के हुक्म से यहाँ आए हैं अपने दोस्त को खुश करने के लिए। पुराने दोस्तों को नज़रअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। कत्ले आम की वजह से तुम भी काफ़ी उदास हो, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं सलाउद्दीन। तो सलाउद्दीन कहते हैं, कत्ल को खामोश करने वाला इसका ही साथी होता है। लाट गाय कहता है, मैंने आपकी जहानत के बारे में सुना है, आप हमें इससे महरूम मत करें बल्कि तसल्ली से सोचिए। कातिल को वो मिल गया जिसका वो मुस्तहिक था, हिसाब बंद हो गया। अगर ये बोलता रहता झूठ जारी रहता और हमने इसे अपना हम मजहब भी नहीं कहा और नहीं कहा कि वो हम में से है और हमने इसे सज़ा दी और
क्या आप भी अब भी लड़ने पर पुरअज़म हैं? तो सलाउद्दीन गुस्से में बालिन को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ शहवार शदीद गुस्से में महल में दाखिल होता है और अपने कमरे में आता है और कहता है कि हर चट्टान के पीछे से जंगी निकल रहे हैं, सोना नहीं तो फौज नहीं, फौज नहीं तो कोई इक़्तिदार नहीं। तो जौहर कहता है सूरत हाल में आपके जहन में क्या आ रहा है? इस पर शहवार कहता है हमें एक ताकतवर इत्तेहादी की ज़रूरत है। तो जौहर कहता है किसकी? तो शहवार कहता है बादशाह एमलरेक को पैगाम भेजो। ये सुनकर जौहर फौरन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सलाउद्दीन और बालिन सबसे दूर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे और सलाउद्दीन कहते हैं इनका यहाँ होना बेसबब नहीं है, बालिन मासूम लोगों के कातिल को खामोश करवा दिया। तो बादशाह तुम्हारी पीठ पीछे काम कर रहा है या ये लोग फिर अपने किसी मंसूबे के दर पर हैं? तो बालिन कहता है मुझे नहीं लगता कि बादशाह ने ऐसा कोई हुक्म दिया है। चातनियों और लॉर्ड गाय मुझसे ज़्यादा खुश नहीं है और ये जाहिर है कि वो लोग कोई तखरीबकारी की कोशिश कर रहे हैं। तो सलाउद्दीन कहते हैं मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ तुम्हारे खिलाफ इनके अहदाफ की वजह से हैं। बालिन मुझे नहीं मालूम कि लॉर्ड गाय और चातलियों का गठजोड़ है या नहीं, यहाँ तक कि तुम इस मामले में हो भी या नहीं मैं ये नहीं जानता, लेकिन ये नज़र आ गया है कि हम एक रास्ते पर नहीं है। बादशाह पर कोई इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है। तो बालिन कहता है जो तुमने कहा अगर वो दुरुस्त है तो ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा। अब तुम शाम जाओगे और मैं कुछ जाऊँगा। अगर मुझे इस बारे में कुछ पता चला तो इस बारे में सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊँगा। पुर यकीन रहो सलाउद्दीन। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं जिनके साथ तुम काम करते हो वो भी मिट्टी के बने हुए लोग हैं, उनके साथ काम करने में तुम्हें ये बातचीत नज़र नहीं आएगी और हमारे बीच बातचीत का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। अगर तुम इस जालिम हुक्म का हिस्सा बनोगे बालिन तो हमारे दरमियान किसी भी ताल्लुक की वजह से तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे, मेरी तलवार का निशाना तुम बनोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजी फाजिल खलीफा के बिस्तर के बाहर खड़े होकर उनसे कहते हैं आपकी बीमारी किस अबतर हालत की वजह से हुई है, इसका क्या सबब है, मुझे परेशान मत करें और फिर कुछ देर के लिए मुझे ये पर्दा हटाकर देखने दें कि अंदर आपकी क्या हालत है। तो पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के सिवा मुझे कोई इस हालत में देखे कि मैं कितना कमज़ोर और बेबस हूँ। ये हमारी नज़रें ही हैं वैसे ही देख रही हैं और तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरे इसे देखें मैं ये भी नहीं चाहता। तो काजी फाजिल कहते हैं कि हकीमों ने कुछ बताया। तो खलीफा कहते हैं इक़्तिदार के लिए वज़ीरों की जद्दोजहद, रियासतों का ना ख़त्म होने वाला लालच, रास्ते के शुरू में हम किस हालत में निकले थे और अब हम किस हाल में हैं। अजीम फातमी रियासत अपना रास्ता खो चुकी है, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हकीमों की दुआएं इसका इलाज नहीं। तो काजी फाजिल कहते हैं मौसम सरमा आपके लिए यकीनी तौर से बाहर लेकर आएगा, आप अपनी सेहत के बारे में सोचें बगैर किसी बात के, इस बारे में मत सोचिए। अगर ज़रूरी हुआ तो हम हिंद सरजमीन से यहाँ तक कि बगदाद से हकीमों को बुला सकते हैं। तो खलीफा कहते हैं अगर अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में शिफा ना रखी हो तो क्या हकीम कुछ कर सकता है? काजी फाजिल इसके अलावा बगदाद से हकीम हमारे लिए शिफा बनकर नहीं बल्कि हमारी तकलीफ़ों के साथ हमारे साथ मौजूद हर चीज़ को साथ ले जाएंगे। इसी लम्हे एक सिपाही आकर काजी फाजिल को कहता है कि काजी फाजिल शहवार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सिपाही के जाने के बाद फ़ौरन खलीफा कहते हैं कि अपने इख्तियारात मत खोना काजी फाजिल, तुम्हारे सिवा इस महल में कौन है जिसको मिस्र की परवाह होगी। तो काजी फाजिल कहते हैं खलीफा हजरत जैसे आपका हुक्म, हम आपके लिए दुआ गो हैं। ये कहकर काजी फाजिल वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।